हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ हेलो गिट सीरीज। आज हम गिट के एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जिसका नाम है ब्रांचेस। ब्रांचेस हमने बहुत सुना है कि कहीं भी हम ओपन सोर्स में जाते हैं कि कोई प्रोजेक्ट देख रहे हैं, ओपन सोर्स का प्रोजेक्ट देख रहे हैं या फिर हम भी कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो ब्रांचेस का बहुत ज़्यादा जिक्र होता है उसके अंदर। डेवलपमेंट वर्ल्ड में काफ़ी जिक्र होता है ब्रांचेस का, और हमेशा ऐसे उसके आसपास ना कुछ मिथ्स रहती है कि ऐसे काम करता है या नहीं यार ऐसे काम करता है, या फिर कुछ कन्फ्यूजन रहती है। तो आज हम एक एक करके वो सारी कन्फ्यूजन्स दूर करेंगे और एकदम उसको स्क्रैच से पढ़ेंगे कि ब्रांचेस होती क्या है और हम उसको क्यों यूज़ करते हैं, उसका एकदम कोर तक देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सो आज हम क्या पढ़ रहे हैं? ब्रांचेस। ऑलराइट, तो इसको एक सीधा एग्जांपल से ही देखते हैं। दिस इज़ मी, ठीक है, और ये मेरे एक कलीग है, ठीक है, नहीं आप हो, दिस इज़ यू गाइस, दिस इज़ यू गाइस, ओके। सो अब होता क्या है कि हम एक वेबसाइट पे काम कर रहे हैं और जो वेबसाइट है ना वो लाइव है। लाइव से मेरा क्या मतलब है कि हम जो अभी वेबसाइट में काम कर रहे हैं उसका जो कोड है, हम उसका अगर उसके कोड पे चेंजेस करेंगे तो वो लाइव हो रखी है वेबसाइट, तो कहीं उसमें दिक्कत ना आए, ठीक है। लाइव हो रखी है वेबसाइट, जो वेबसाइट होस्टेड है इंटरनेट पे और यूज़र्स एक्सेस कर सकते हैं उस चीज़ को, उसको कहते हैं लाइव है वो, ठीक है। जैसे समझ लो google.com, ठीक है। तो अब करना क्या है, हमारी ये वेबसाइट है, इसमें कुछ चेंजेस हो, इसमें ये ना ये मैं चेंजेस कर रहा हूँ, कुछ चेंजेस करा तो सेकंड कमिट, फिर कुछ चेंजेस किया मैंने सेव करने के लिए थर्ड कमिट मार दिया, ठीक है। और ये सब अभी मैंने क्या कर रखा है, मेरे गिटहब पे मैंने डाल दिया, पुश कर रखा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अब ये रिमोट सर्वर पर है और ये लाइव है, ठीक है। अब आप समझो कि चलो ये एक ब्रांच है काइंड ऑफ, ठीक है। तो इस ब्रांच का नाम क्या है, मेन रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं? मेन। आप पेन चेंज करते हैं, ठीक है। मेन ब्रांच है। अब आप आते हो और आपको क्या कहते हैं, होता है कि एक नया ना फीचर बिल्ड करना है हमारी वेबसाइट में, ठीक है। अब दो तरीके हैं, या तो आप क्या करोगे, या तो आप जो फीचर आपने बिल्ड किया, समझ लो कमिट 4, या तो आपने उसको क्या किया, बिल्ड करके किसके ऊपर बिल्ड किया, हमारी लाइव वेबसाइट के ऊपर ही बिल्ड कर दिया, मतलब इसी ब्रांच में, एक ब्रांच है उसमें ही बिल्ड कर दिया, समझ लो ऐसे आपने बिल्ड कर दिया। या तो आप बोलते हो कि मैं इसकी ना कॉपी बनाकर फिर चेंजेस करता हूँ, ठीक है। अब समझो आपने पहला वाला राउट लिया, आपने जो एक ही ब्रांच है ना उसी ब्रांच के ऊपर कोड लिखा और अपना कमिट वमिट कर दिया, ठीक है। तो अब ये C4 हो गया। आप ना काम वाम कर रहे हो लेकिन आपको मालूम नहीं पड़ता कि जो आपका कोड है ना उसके अंदर कोई बग है या कोई सिक्योरिटी लूप होल है, ठीक है। उससे क्या होता है, आपकी वेबसाइट को अगर बग है तो आपकी वेबसाइट क्रैश कर सकती है, ठीक है, अनरिस्पॉन्सिव हो सकती है। अगर सिक्योरिटी लूप होल है तो आपका डेटा लीक हो सकता है, ठीक है। कुछ भी मतलब कुछ भी रीज़न की वजह से आपकी वेबसाइट में कुछ दिक्कत आ गई, ठीक है। तो क्या होगा, ये क्योंकि वेबसाइट इस वाली ब्रांच पे लाइव थी, यूज़र्स को एक्सेस कर सकते थे, तो अब ये वाला जो चेंज किया आपने ये भी यूज़र एक्सेस कर सकते थे, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपकी वेबसाइट क्रैश करने लग जाएगी या फिर डेटा लीक हो जाए, कुछ दिक्कत आ सकती है आपको बेसिकली। तो अब ये दिक्कत आ गई, फिर आप क्या करोगे, फिर बोलोगे ओहो कोड गलत हो गया, तो अब वापस से अपना, आपको तो मालूम ही है कि हम C4 कमिट पे हम वापस से C3 पे जा सकते हैं, आप देखते हुए आए हो वीडियोज़, आपको मालूम है कैसे करना है ये। तो आपने C3 पे वापस आ गए आप। तो यार अब हुआ क्या, अब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व तो हो गई, लेकिन ये कितना झमेला हो गया है ना, बहुत झमेला हो गया ये। सो टू ओवरकम दिस हम ना ब्रांचेस यूज़ करते हैं। अब ब्रांचेस का क्या है सीन, ये देख लेते हैं। अब ब्रांचेस में यार ऐसा कुछ रहेगा कि आप मुझे बोलोगे कि यही यार हम ना क्या कहते हैं, अलग से बिल्कुल अपना एक सेपरेट कोड लेके चलते हैं। तो आप बोलोगे कि मैं तेरे से ना ये जो है ना कोड इस कॉपी कर लेता हूँ ये कोड। मैं कहता हूँ ठीक है कर लो, बोलता इसमें चेंजेस करता हूँ। तो फिर हम, अब मैंने, मेरी ब्रांच का नाम मेन है, तो बोलते हैं अपनी ब्रांच का नाम क्या रखूँ, कुछ भी रख दिया उन्होंने, चलो फू रख दिया, ठीक है। अब उनकी ब्रांच का नेम फू है आपका, ठीक है। तो आपकी ब्रांच का नाम क्या है, फू है। तो आपने कुछ चेंजेस करे, ठीक है। अब ये जो C4 है ना, C4 अब यानी C4 तक आपके पास जो लेटेस्ट हमारा
जो कोड है वेबसाइट का जो लाइव है वो आपके पास आ गया। अब आपने इसके अंदर कुछ पहला चेंज किया, कमिट किया C5, फिर कुछ चेंज किया, कमिट किया C6, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपके पास एक तरीके से ना C1 2 3 4 5 6 पूरा कोड पड़ा हुआ है। तो आप क्या कर सकते हो, अपना अलग से ये पूरी जो मतलब C6 तक है, मतलब पूरा C1 to C6 है, तो पूरा कोड है आपके पास। तो आप क्या कर सकते हो, इसको अलग से टेस्ट कर सकते हो और देख सकते हो कि एकदम वेबसाइट सही है, सब सही चल रहा है, सारे फीचर्स वर्किंग है, कोई बग तो नहीं है, कोई सिक्योरिटी लूप होल तो नहीं है। एंड देन व्हेन यू आर 100% श्योर, आपको लगता है कि नहीं है भाई मैंने वेबसाइट एकदम बढ़िया बना ली है, इसमें चेंजेस जो करने थे कर दिए मैंने, अब कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करोगे, बोलोगे भैया मैंने ना क्या कहते हैं आपने जो वेबसाइट पे बोले थे ना चेंजेस वो कर दिए हैं मैंने, तो अब उसके अंदर मैंने वेरीफाई भी कर लिया है, एज सच कोई लूप होल नहीं है। मैं कहूँगा ठीक है यार बहुत बढ़िया। तो फिर आप मुझे बोलोगे कि भैया सब कुछ सही है, तो आप एक काम करो ना, आप ये जो वेबसाइट है, वेबसाइट को क्या कहते हैं मेन, मेरा जो कोड है बेसिकली जो कोड है मेरा, आप उसको मेन वाली ब्रांच में डाल दो ना, जिससे वो कोड लाइव हो जाए और फिर सब यूज़र्स उस कोड को मतलब उस नई फंक्शनैलिटी को यूज़ कर पाएँ। मैं कहूँगा ठीक है यार डन है, कूल है कूल है। तो मैं क्या करूँगा, चलो ठीक है यार, आपका जो कोड है ना इसके साथ क्या कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं, ठीक है। तो मर्ज होके क्या हुआ, ये एक C7 कमिट बन गया और ये लेटेस्ट कमिट हो गया। यहाँ का जो सारा कोड था यहाँ डाल दिया, यहाँ ये जो कोड था ये भी डाल दिया, ठीक है, मर्ज हो गया और ये मेरा C7 एक ब्रांच बन गया, ठीक है। और हम बोलेंगे ठीक है अभी हम, और ये ऑब्वियसली लाइव हो जाएगा और हमारी ये मेन ब्रांच अपडेट हो जाएगी और हमारे पास लेटेस्ट कोड आ जाएगा बग फ्री। तो दिस इज़ व्हाट गिट ब्रांचेस आर, ऑलराइट। तो चलिए यार इसको ना एक एग्जांपल से देख लेते हैं और इसको थोड़ा और क्लियर कर लेंगे, क्योंकि इसमें हम एक वो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे यार, इसकी वो पढ़ लेते हैं कमांड। अभी बस ऊपर से आते हैं गिट ब्रांच, इससे क्या होता है कोई ब्रांच बनाने के लिए और आगे ब्रांच का नाम, ठीक है। फिर एक कमांड होती है गिट चेकआउट, ठीक है, ये बताएंगे आगे क्या करती है, ठीक है। बस ये दो कमांड पढ़ेंगे और इन दोनों का एक शॉर्टकट वर्जन होता है वो भी पढ़ेंगे यार, ऑलराइट। सो चलिए लेट्स मूव ऑन टू द लाइव एग्जांपल। तो चलिए यार इसका एक बार लाइव एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। सो हमें करना क्या है, हमें समझिए ये जो मेन है एक कमिट हो चुका है C0 और C1 अगला कमिट था, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि C1 अभी पेरेंट सा है और वो पॉइंट कर रहा है C0 की तरफ, ठीक है। अब मैं एक और कमिट कर देते हैं, ठीक है। तो अब एक और कमिट हो गया C2 और जो मेन ब्रांच है वो किसको पॉइंट कर रही है, C2 को। अब आप नोटिस कर रहे होगे कि मेन के साइड में ना एक स्टार है, स्टार क्या होता है उसको ना हेड बोलते हैं, ठीक है। तो हेड पॉइंटर क्या होता है, हेड मतलब हेड क्या होता है, हेड ना एक काइंड ऑफ पॉइंटर होता है, ठीक है। हेड एक काइंड ऑफ क्या होता है, पॉइंटर होता है जो बताता है कि वो किस ब्रांच को वो कर रहा है, पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो जहाँ पर हेड होता है ना उसके हिसाब से सारी कमांड चलती हैं, ठीक है। अब इसका मतलब देख लेते हैं क्या होता है, आइए। अब मुझे ब्रांच बनानी है, आपको मैंने बोल दिया कि जाओ फू नाम की ब्रांच बनाओ और उसके अंदर जाके चेंजेस करो, लाइव कोड को मत छेड़ो, मेन ब्रांच को मत छेड़ो। तो आपने एक ब्रांच बनाई फू, देखो फू आ गया। अब आपको गिट चेकआउट करना पड़ेगा, गिट चेकआउट से क्या होता है जो पॉइंटर है ना अभी मेन पे है वो फू पे आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको वे फू के अंदर कुछ काम करना है तो आपको फू के अंदर आना भी पड़ेगा ना, अभी तो एक ब्रांच बनी है, आपको उसके अंदर काम करना है तो उसके अंदर आना पड़ेगा। उसके अंदर आने के लिए हम चेकआउट यूज़ करते हैं, गिट चेकआउट फू मतलब ब्रांच नेम। अब देखो स्टार कहाँ पर शिफ्ट हो गया, वो हेड कहाँ पर शिफ्ट हो गया, फू के अंदर। अगर अब आप कुछ कमिट करते हो ना, देखो कहाँ कमिट हुआ है, वो फू के वो जो कमिट हुआ है ना वो फू का कमिट हुआ है वो, ठीक है। अब आप जैसे समझो कि हाँ मेन ब्रांच है, मेन ब्रांच में मैं काम कर रहा था, ठीक है।
मैं प्रो हूँ तो फिर मैं कर सकता, मतलब ऐसे करना नहीं चाहिए। आपको हमेशा नई ब्रांचेस बनानी चाहिए जब भी आप कुछ चेंजेस कर रहे हो, जब भी आप अपनी लाइफ जो आपकी कोड है उसके अंदर कुछ चेंजेस कर रहे हो, आपको कुछ अपडेट करना है, तो हमेशा नई ब्रांच में करना चाहिए, उसको टेस्ट करना चाहिए, फिर उसको अपना कोड ब्रांच के साथ मर्ज कर देना चाहिए। ठीक है, जस्ट अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मेन ब्रांच पे वापस से जा रहा हूँ, चेकआउट किया, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मेन ब्रांच पे कुछ कमिट कर रहा हूँ चेंजेस। ठीक है, तो आप क्या देखोगे, आपको थोड़ा बेटर दिख रहा होगा कि जो फू है ना, फू वाली जो ब्रांच है उस पर कमिट C3 हो रखा है और मेन वाली ब्रांच पे C4 तक का कमिट है। ठीक है, अब आप ये देखो कि जो C3 है वो एक अलग कमिट है, C4 एक अलग कमिट है, और वो जाके C2 के पास जा रहे हैं। C3 और C4 तो लिंक ही नहीं हुए हमारे। ठीक है, तो अब जैसे समझो मैं अपने उस पर वापस आता हूँ, फू पे चेकआउट किया, फू वापस आया। अब मैं चाहता हूँ यार कि फू पे मैं और भी कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, अपना काम वाम कंप्लीट कर लूँ। ठीक है, अब मैंने फू का, मेरे को C5 पे लग रहा है कि हाँ मेरा कमिट एकदम बिल्कुल सही हो गया। अब इसके बाद मेरे और कुछ चेंजेस है नहीं आज सच। तो फिर मैं क्या करता हूँ, ठीक है, अब मैं ना मेन के साथ ना मर्ज हो जाता हूँ। तो मैं मेन पे आऊँगा। ठीक है, मेन मतलब मैं आऊँ, तो आप मुझे बोलोगे कि यार आप ना प्लीज़ मुझे मर्ज कर लो, तो मैं कहूँगा ठीक है। एक कमांड होती है गिट मर्ज, इससे क्या होता है, वही ब्रांचेस मर्ज होती है। तो गिट मर्ज फू पे फू लिखा मैंने, तो क्या हुआ, एक मेन ब्रांच बन गई। ठीक है, सॉरी नॉट ब्रांच बन गई, जो मेन वाला जो कमिट है लेटेस्ट था C5 और C4, ये था ना, C5 और C4 था। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए एक नया कमिट हुआ C6। ठीक है, और उसमें क्या हुआ यार, उसमें क्या कहते हैं, आपकी मेन ब्रांच और फू ब्रांच क्या हुई, एक साथ जुड़ गई। तो अब C6 से C5 C4 आप एक्सेस कर सकते हो, और फिर C3 C2 C1 C0 ऐसे जा सकते हो। तो बेसिकली अब क्या हुआ, अब आपके पास सारा कोड है। ऑलराइट, तो यार ये थी हमारी गिट ब्रांचेस। ठीक है, अब इसमें और भी आगे डीप कॉन्सेप्ट देखेंगे। ये ऊपर ऊपर से था, मतलब काइंड ऑफ इट वाज लाइक स्क्रैचिंग द सरफेस कि ब्रांचेस कैसे काम करती हैं। ठीक है, अब इसके काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यार आज की वीडियो के लिए इतना ही, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।